हम आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे सिद्धांत और कई ऐसे चीजें हैं जो विधर्मियों के द्वारा हमारे धर्म को दूषित करने का प्रयास किया गया है। सारे पर्दे धीरे धीरे उठेंगे। आप बने रहे हमारे साथ रोमहर्षण पर। इस जगत में समस्त शास्त्र तभी तक विवाद करेंगे जब तक इस भूतल पर, इस जगत में शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर यम के दूत तभी तक निर्भीक होकर विचरण करेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। और कहते हैं कि वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव महापुराण की अल्प कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोमहर्षण पे। जैसा कि हमने जाना पिछले वीडियो में, विद्वेश्वर संहिता का आरंभ हो चुका है और शिव महापुराण का प्रथम अध्याय भी आरंभ हो चुका है। सूत जी महाराज, पौराणिक शिरोमणि सूत जी महाराज प्रयागराज की भूमि पर पधार चुके हैं और शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। इस क्रम में हमने जाना कि शिव महापुराण के बारे में उन्होंने प्रारंभिक क्या क्या बताया। आज जानेंगे सूत जी महाराज के द्वारा कि शिव महापुराण के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में क्या क्या कहते हैं, कि शिव महापुराण के अंदर क्या क्या है और इसका महत्व क्या है। और सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 महर्षियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह शिव महापुराण सबसे उत्तम है और समस्त वेदांत का सार है। कहते हैं कि यह वक्ता और श्रोता दोनों को ही पवित्र करती है। कहने का आशय यह है कि जो इस शिव महापुराण को सुनाता है और जो सुनता है, दोनों ही व्यक्ति को पवित्र करती है। और कहते हैं कि परलोक में परमार्थ देने वाली एवं कली की कलमश राशि की विनाशक है यह शिव महापुराण। कहते हैं कि इसमें भगवान शंकर के उत्तम यश का वर्णन किया गया है, गुणगान किया गया है। और आगे बताते हुए कहते हैं कि यह दिव्य शिव महापुराण जो भगवान शिव का साक्षात वांगमय स्वरूप इस भूतल पर है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कराने वाली है। और फिर आगे इस क्रम में वर्णन करते हुए कहते हैं कि तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणम ही नोदिष्यति जगत्यो। अर्थात इस जगत में समस्त शास्त्र तभी तक विवाद करेंगे जब तक इस भूतल पर, इस जगत में शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। शिव महापुराण के महात्म्य में आगे वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि महान व्यक्तियों के लिए भगवान शिव का स्वरूप तभी तक दुर्बोध्य रहेगा जब तक जगत के अंदर शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। और कहते हैं कि इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर यम के दूत तभी तक निर्भीक होकर विचरण करेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। हाँ जी, ध्यान पूर्वक सुने, यम के दूत भी तभी तक विचरण करेंगे जब मानव के अंदर शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को शिव महापुराण अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, शरीर के रोम रोम के अंदर शिव महापुराण का एक एक श्लोक अपने शरीर के अंदर समाहित कर लेना चाहिए और किसी यम से नहीं डरना चाहिए। हाँ, इस नश्वर शरीर से यह कामना करना चाहिए कि हम परमात्मा में जाके विलीन हो जाएं, ना कि हमें यमदूत का शकल देखना पड़े, यमराज का चेहरा देखना पड़े। हम तो अपने भगवान, अपने आराध्य शिव में जाके विलीन हो जाए, यह हमारी कामना होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं सूत जी महाराज कि यम के दूत भी तभी तक इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर विचरण करेंगे निर्भीक होकर जब तक जगत में शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। फिर कहते हैं कि जगत में जितने भी तीर्थ हैं, मंत्र हैं, क्षेत्र हैं, पीठ हैं, दान, देव और सिद्धांत, ये सभी एक दूसरे में परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत के अंदर श्री शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है। कहते हैं सूत जी महाराज की भक्ति पूर्वक एक श्लोक या आधा श्लोक भी जो पाठ करता है, यह श्रवण करता है अर्थात सुनता है, वह उसी क्षण पाप से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि आलस्य रहित होकर जो प्रतिदिन यह शिव महापुराण पढ़ता है अथवा सुनता है, वह जीवन मुक्त कहा गया है। आगे इस प्रकार शिव महापुराण का आख्यान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि एवं शिव पुराणम यो नमस्कुर्याद दूरता सर्वदेव अर्चन फलम श प्राप्तनोति न संशयः। अर्थात कि जो भी इस शिव महापुराण को समीप जाकर बड़े प्रेम से आदर के साथ नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, उसे सभी देवों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, इतनी महिमा है शिव महापुराण की। यदि आप शिव महापुराण को आप सिर्फ प्रणाम कर लेते हैं नजदीक से,
तो सभी देवों के अर्चन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि चतुर्दशी के तिथि के दिन उपवास करके शिव भक्तों के समाज में जो कोई भी शिव महापुराण का पाठ करता है, उन सबको सुनाता है, उसका फल बताते हैं सूत जी महाराज कि शिव महापुराण के अंदर प्रत्येक अक्षर, जितने भी अक्षर है ना, उस अक्षर संख्या के बराबर गायत्री के पुनश्चरण का फल प्राप्त होता है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि भैरवनाथ की मूर्ति के पास भगवान भैरव, इनका प्राकट्य कैसा होता है, कैसे हुआ है, इसके बारे में हम बहुत जल्दी ही जानने वाले हैं कि भगवान भैरव का प्राकट्य कैसे हुआ है। इसका भी प्रमाण शिव महापुराण देगी। कहते हैं सूत जी महाराज कि भैरव मूर्ति के पास बैठकर मौन धारण करके प्रतिदिन 3 बार जो व्यक्ति शिव महापुराण के अंदर वर्णित रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसकी जितनी भी कामना इच्छा है ना, इस भूतल पर इस शरीर से प्राप्त करने की, वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन मौन होकर रुद्र संहिता का पाठ भैरव की मूर्ति के पास करता है 3 बार। इतनी महिमा है श्री शिव महापुराण की। शिव महापुराण का महात्म्य बताते हुए शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वट और बेल वृक्ष की, अर्थात बेल के वृक्ष की, बरगद और बेल की वृक्ष की परिक्रमा करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह यदि ब्रह्म हत्यारा भी हो, ब्रह्म हत्या भी किया हो उसने, तो उस पाप से भी निवृत्ति हो जाती है। और आगे कहते हैं कि प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कहते हैं कि रुद्र संहिता कैलाश संहिता के संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, किंतु उसका कुछ ही अंश और महात्म्य कह पाऊंगा, क्योंकि कहते हैं सूत जी महाराज कि कैलाश संहिता का संपूर्ण रहस्य तो भगवान शिव ही जाने, क्योंकि उसका आधा तो वेदव्यास जी जानते हैं और उसका आधा मैं जानता हूं। अब हम सोचें कि सूत जी महाराज ने कहा कि कैलाश संहिता के संपूर्ण रहस्य को भगवान शिव जानते हैं और उसका आधा वेदव्यास जी जानते हैं और उसका आधा मैं जानता हूं, अर्थात चौथाई जानते हैं सूत जी महाराज। पौराणिक शिरोमणि है सूत जी महाराज, पुराणों के महाज्ञाता हैं। वह कह रहे हैं कि मैं कैलाश संहिता का चौथाई जानता हूं। तो हम और आप क्या तुलना करें कि हम कैलाश संहिता को समझ भी पाएंगे। मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है कैलाश संहिता के अंदर, अब तक मुझे शून्य समझ में आया है। जितना अध्ययन किया हूं मैंने उसे, कैलाश संहिता के अंदर जितने भी श्लोक हैं, मैंने बारी बारी से समझने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मुझे समझ में कुछ नहीं आया। कुछ योग्य श्रेष्ठ गुरुजनों से भी मैंने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, किंतु समय अभाव होने के कारण मैं नहीं जान पाया, किंतु आगे मेरी कोशिश जारी रहेगी। किंतु जो लोग भी यह अगर सुन रहे हैं, यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यदि उन्हें कैलाश संहिता के रहस्य प्राप्त हो, तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, कृपया मुझे भी अवश्य समझाएं। मैं आपका कृपा पात्र रहूंगा। इसके लिए आपका यहीं से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सच में यह बहुत मुश्किल है। कैलाश संहिता में व्यक्ति अगर कहानी की तरफ पढ़ता चला जाए तो उसके लिए तो बिल्कुल ही आसान है, कहानी है, किंतु उन कहानियों में रहस्य और सिद्धांत को ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। और मैं तो अब तक नहीं ढूंढ पाया हूँ कि कैलाश संहिता आखिर कहती क्या है। हमें इसी से समझ लेना चाहिए। शुरुआत में ही सूत जी महाराज ने कहा मैं तो चौथाई ही समझ पाया हूँ, चौथाई ही जानता हूँ और उसका वर्णन करूंगा। शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि मैंने जगत में अब तक कोई पाप नहीं देखा जो रुद्र संहिता के अध्ययन मात्र से नष्ट ना हो जाती हो। और फिर कहते हैं कि उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके भगवान सदाशिव ने यह अमृत रूपी रुद्र संहिता प्रकट किया है और इसे कुमार कार्तिकेय को समर्पित कर दिया है। और कहते हैं कि इस ऐसे अमृत को पीकर मानव अमर हो जाता है, अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है। और फिर कहते हैं कि अप्यन्याः संहिता अस्तत्र सर्व काम फल प्रदः उभे विशिष्टे विज्ञे लीला विज्ञान पूरिते। कहते हैं कि इसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। कौन कौन सी संहिताएं? रुद्र संहिता और कैलाश संहिता। ध्यान पूर्वक सुनना, लीला और विज्ञान। मैंने शुरू के ही कई वीडियोज में बताया है विज्ञान के बारे में।
कई ऐसे सिद्धांत यहाँ प्रतिपादित होने वाले हैं जो आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी रहस्य है। आप ध्यानपूर्वक सुनना। वैदिक गणित से लेके कई ऐसे सिद्धांत हैं जो यहाँ बताऊंगा तो आप आंखें खोल के सोचेंगे कि आखिर हमने अपने पुराणों से दूरियां क्यों बनाई। आज जो सिद्धांत हमारे पुराणों के अंदर 5500 साल पहले सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में जिन सिद्धांतों को ऋषियों को सुनाया, वह सिद्धांत चोरी करके बाहर दूसरे देशों के लोगों ने अपने आप को विज्ञान का पुरोधा साबित कर दिया और हम देखते रह गए। आप अफसोस करेंगे यह सुन के, इसलिए कहता हूँ सबको सुनना चाहिए। शायद ऐसा कुछ हमें प्राप्त हो जाए इस पुराण से जो दुनिया के लिए आज भी रहस्य हो और हम वापस अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर सके। इसलिए युवा बुजुर्ग बड़े जो कोई भी हो, सबको बड़े प्रेम से इस शिव महापुराण को सुनना चाहिए। और आगे सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह शिव महापुराण वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद काल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया है। कहते हैं कि जो पूर्व काल में शिव महापुराण था उसमें 12 संहिताएं थी, जिसमें विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इन चारों में क्रमशः 8,000 श्लोक थे। फिर कहते हैं कि एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक थे, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक थे, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक थे, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक थे, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक थे, वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक, धर्म संहिता के अंदर 12,000 श्लोक थे। और इस प्रकार जो मूल शिव महापुराण थी उसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी। किंतु द्वापर आदि युग में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार होने पर उन्होंने इस पुराण को संक्षिप्त कर दिया और इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त करके हमारे सामने रखा है। कुछ कारण है संक्षिप्त करने का, मैं यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, किंतु संक्षिप्त किया गया है और 1,00,000 से 24,000 श्लोकों में इसका हमारे लिए प्रतिपादन किया गया है। और जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है समझकर भगवान शिव का नित्य वंदन पूजन और उनका यह दिव्य पुराण का अध्ययन करना चाहिए। और कहते हैं कि पूर्व काल में भगवान शिव ने ही इसे प्रकट किया है और इसके बारे में कहते हैं कि शिवेन कल्पितम पूर्वम पुराणम ग्रंथ संख्याया शतकोटि प्रमाणम ही पूरा सृष्टो सुविस्तृतम। कहते हैं कि पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ बनाया था, उसकी रचना की थी जो बहुत ही विस्तृत था और उसमें समस्त पुराण समाहित थे और जिसके श्लोकों की संख्या 100 करोड़ बताया गया है और सृष्टि के आदि में यह निर्मित किया गया था। किंतु बाद में कृष्ण द्वैपायन या व्यास, मैंने बताया ना, भी वेद व्यास जी का जब अवतार हुआ तो उन्होंने पुराणों को विभक्त कर दिया और 18 भागों में बांटा और इस हमारे दिव्य श्री शिव महापुराण में पुराणों के संख्या क्रम में चौथे स्थान पर रखा है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। और पुराणों के विस्तार और संक्षेपण का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों का जब संक्षेपण किया तो सभी हमारे जो 18 सभी पुराण है उनके श्लोकों की संख्या अब 4 लाख रह गई है। पहले ध्यानपूर्वक सुने, पहले 100 करोड़ की संख्या में एक आदि पुराण की रचना भगवान शिव ने स्वयं की थी जिसमें समस्त पुराण एक साथ थे। बाद में मूल शिव महापुराण जो था उसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी और फिर बाद में समस्त पुराणों का संक्षिप्तीकरण वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, भगवान वेद व्यास जी ने किया, जिसमें अब हमारे पास समस्त जो हमारे पुराण है वह 4 लाख श्लोकों का रह गया है। हमारे 18 जो पुराण है और उनमें भी हमारा शिव महापुराण 24,000 श्लोकों में सीमित कर दिया गया है। और सीमित करने के बाद जो हमारे पास संहिताएं बनती हैं, पहले 12 संहिताएं थी जो शिव महापुराण मूल शिव महापुराण था, वह 1,00,000 श्लोकों का 12 संहिताओं के साथ। और हमारे पास अब जो शिव महापुराण है उसमें 7 ही संहिताएं हैं, जिसमें प्रथम संहिता जो है विद्वेश्वर संहिता कही गई है, द्वितीय जो संहिता है उसे रुद्र संहिता कहा गया है, तृतीय जो है उसे शतरुद्र संहिता कहा गया है, चतुर्थ जो है उसे कोटि रुद्र संहिता कहा गया है, पंचम जो है उसे उमा संहिता कहा गया है, छठा जो है षष्ठम
उसे कैलाश संहिता कहा गया है, और जो सप्तम संहिता है उसे वायव्य संहिता कहा गया है। और इस प्रकार 7 संहिताओं में 24,000 श्लोकों के साथ पुराण को वेद व्यास जी ने संक्षिप्त कर दिया है। और इसमें आगे कहते हैं कि इस 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शुभ महापुराण को वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला समझना चाहिए। और कहते हैं कि वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव महापुराण की अल्प कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इतनी महत्ता बताई है श्री शिव महापुराण की। और कहते हैं कि यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास जी ने इसे संक्षेप कर संकलित कर दिया है। कहते हैं कि इसमें विगेतो धर्म इह प्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान। कहते हैं कि इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और कहते हैं कि यह उत्तम शिव महापुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। कहते हैं सूत जी महाराज की जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव के पद को निश्चित ही प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 मुनियों को करते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि साध्य और साधन का विचार क्या है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐसे सिद्धांत और कई ऐसे चीजें हैं जो विधर्मियों के द्वारा हमारे धर्म को दूषित करने का प्रयास किया गया है। सारे पर्दे धीरे धीरे उठेंगे। आप बने रहे हमारे साथ रोम हर्षण पर। शिव महापुराण के माध्यम से आपको भगवान शिव में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपका मन उनके चरणों में अपना प्रेम निवेदित नित्य ही करता रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। हम वापस फिर मिलेंगे। आप सभी को श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।